ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के वक्त से ही नहीं बल्कि इससे पहले, इससे पुरानी है ईरान और रूस की दोस्ती। और दोस्ती निभाने में रूस सबसे अव्वल है। दरअसल अमेरिका ईरान जंग को लेकर जो परिस्थितियां बन रही हैं उस पर तो हम बात करेंगे ही। अमेरिका ईरान के आगे कई मोर्चों पर अगर मजबूर हुआ तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रूस भी रहा है। लेकिन फिर भी रूस इस युद्ध को पूरी तरह से रुकवा पाने में नाकाम क्यों रहा? क्या अब वो वक्त आ गया है जब रूस खुल करके अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद को तैयार है? ऐसा क्या हुआ कि ईरान के विदेश मंत्री को इस्लामाबाद से सीधा रूस के लिए रवाना होना पड़ा? दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई और अब इस मुलाकात के बाद अमेरिका में क्यों मची है खलबली? इन सभी मुद्दों पर तो बात करेंगे ही, साथ ही बताएंगे उस सीक्रेट डील के बारे में भी जो रूस और ईरान के बीच हुई। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अपने रक्षा उत्पादों, सशक्त सैन्य क्षमता के लिए पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका रूस ईरान की खुलकर मदद के लिए अब आगे आ चुका है। क्योंकि रूस के अमेरिका से संबंध दो महाशक्तियों वाले संबंध हैं जिनमें कौन कितना ताकतवर है, बस इसी बात की जोर आजमाइश चलती रहती है और कई मोर्चों पर यह हो चुका है। अमेरिका जो खुद को रूस से बड़ी ताकत बताता है, उसके ईरान के साथ आने पर अमेरिका की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि रूस क्या चीज है। क्योंकि अब तक रूस ने बिना किसी बड़े ऐलान के ईरान की लगातार मदद की है, जिसमें इंटेल से लेकर के रक्षा उत्पादों से मदद करना भी शामिल रहा है और आगे भी यह जारी रहने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले हमने ईरान रूस के बीच होने वाली सीक्रेट डील का जिक्र किया था। इस मुलाकात में उसी डील के फिक्स होने की बात सामने आ रही है। या हालांकि देखिए, ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो इसलिए आ सकती है का कहना ठीक होगा। मीडिया और दुनिया के सामने युद्ध रुकवाने और तमाम तरह की बातें हो रही हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये सिर्फ एक जंग नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे का असली खेल कुछ और है। जानकारों की माने तो होर्मुज की ये नाकेबंदी तो बस एक मोहरा है। असली निशाना तो डॉलर की बादशाहत को खत्म करना है। ईरान ने रूस के साथ हाथ मिलाकर डॉलर को दरकिनार करने का एक तगड़ा मास्टर प्लान पहले ही बना लिया था। अब ईरान ने खुलेआम पासा पलटते हुए तेल और टोल की जो वसूली है वो डॉलर के बजाय चीनी युआन और क्रिप्टो करेंसी में लेना शुरू कर दिया है। रूस और ईरान दोनों ही लंबे समय तक अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल चुके हैं। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन और ईरान के बीच साल 2023 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, अगर आपको याद हो तो। दोनों देशों ने यह तय किया था कि एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बजाय वे अपनी अपनी मुद्राओं यानी रूबल या रियाल में ही ट्रेड करेंगे। दोनों देशों ने अमेरिका के कंट्रोल वाले स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम की छुट्टी कर दी थी। वे अपने खुद के मैसेजिंग सिस्टम के जरिए पैसों का लेन देन कर रहे थे, जिसे अमेरिका ट्रैक भी नहीं कर पा रहा था। बहरहाल, अब बात ऑफिशियल मुलाकात के बाद सामने आए उन बयानों की जो मीडिया को दिए गए बयान। दरअसल जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले तो पुतिन ने अपनी संप्रभुता की और बहादुरी और वीरता से लड़ने के लिए ईरानियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मॉस्को पश्चिम एशिया में जल्द से जल्द शांति लाने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी TASS की रिपोर्ट्स के अनुसार मॉस्को पहुंचने से पहले अराक्ची ने ओमान और पाकिस्तान के नेतृत्व से बातचीत की और अराक्ची ने सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से मुलाकात की। ईरान को समर्थन देने के लिए उन्होंने धन्यवाद भी किया और पुतिन ने अराक्ची के साथ अपनी मुलाकात के दौरान कहा, रूस पश्चिम एशिया में जल्द से जल्द शांति सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करने को तैयार है। इस मुलाकात में रूसी विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव भी मौजूद थे। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी TASS के रिपोर्ट्स के अनुसार मॉस्को पहुंचने से पहले अराक्ची ओमान और पाकिस्तान के नेतृत्व से बातचीत करने भी गए थे। पुतिन ने बताया कि उन्हें पिछले हफ्ते ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई का संदेश वहां तक पहुंचाना था और उन्होंने इस संदेश के लिए अराक्ची को उनकी ओर से आभार व्यक्त करने और उनके अच्छे स्वास्थ्य और सकुशल होने के लिए शुभकामनाएं देने को कहा। अराक्ची ने कहा कि हालिया युद्ध के दौरान दुनिया ने अमेरिका का मुकाबला करने में ईरान की ताकत को देखा,
इस्लामी गणराज्य एक स्थिर और शक्तिशाली व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि ईरान आवाम ने अपने साहस से अमेरिकी आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट हो गया है कि ईरान के पास रूस जैसा महान मित्र और सहयोगी है। सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां की ओर से रूसी नेतृत्व को हार्दिक शुभकामनाएं भी भेजी गई थी। अरागची ने कहा कि मॉस्को और तेहरान के बीच संबंध उच्चतम स्तर की रणनीतिक साझेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं और परिस्थितियों की परवाह किए बिना विकसित होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस्लामी गणराज्य ईरान के समर्थन में आपके ठोस और मजबूत रुख के लिए हम आपके आभारी हैं। अरागची इस्लामाबाद की अपनी संक्षिप्त यात्रा के बाद रूस पहुंचे थे, जो उनके अनुसार बहुत ही सार्थक रही और इसमें पाकिस्तान की सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ अच्छी बातचीत की बात भी कही गई। हालांकि ये हो सकता है कि अरागची के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की मुलाकात के दौरान ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया हो, लेकिन असल में पाकिस्तान की क्या स्थिति है वो मैं एक और वीडियो में आपको बताऊंगा। लौटते हैं अपनी वीडियो पर। यह घटनाक्रम पश्चिमी एशिया युद्ध का समाधान करने के लिए शांति वार्ता के दूसरे दौर को लेकर के अनिश्चितता के बीच हुआ। दरअसल सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने पर अरागची ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट किया। एक वीडियो में उन्होंने कहा, हमने पाकिस्तान में अपने मित्रों के साथ सार्थक बातचीत की, ये यात्रा सफल रही। हमने अपनी हालिया बैठकों के परिणामों का आकलन किया और चर्चा की। बातचीत किस दिशा में और किन परिस्थितियों में आगे बढ़ सकती है। पश्चिम एशिया युद्ध को लेकर के समाधान के लिए अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता के दूसरे दौर का जिक्र करते हुए अरागची ने कहा कि वार्ता में प्रगति हुई है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के अनुसार पहले दौर में कुछ प्रगति होने के बावजूद अमेरिकियों के रवैये, उनकी अत्यधिक मांगों, उनके द्वारा अपनाए गए गलत तरीकों के चलते वार्ता अपने उद्देश्यों तक नहीं पहुंच सकी। अरागची तड़के सोमवार को पीटर्सबर्ग पहुंचे थे और पीटर्सबर्ग के पुलकोवो हवाई अड्डे पर वे लैंड हुए, जहां रूसी अधिकारियों और रूस में ईरान के राजदूत काजिम जलाली ने उनका स्वागत किया। ईरान और अमेरिका के बीच 11 और 12 अप्रैल को हुई शांति वार्ता का पहला दौर संघर्ष में शामिल पक्षों के लिए परिणाम लाने में विफल रहा था। बहरहाल पाकिस्तान को लेकर ईरान के सांसद का एक बयान जो सामने आया वो सुनने लायक है। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उनकी निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त किया। यह है असलियत जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे। रिजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान हमारा अच्छा दोस्त, अच्छा पड़ोसी है, लेकिन यह बातचीत के लिए सही मध्यस्थ नहीं है और इस पर विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। दरअसल वे हमेशा ट्रंप के फायदों का ध्यान रखते हैं, ये बात उनके द्वारा कही गई थी और यह भी कहा गया था कि वे अपनी मर्जी से एक शब्द भी नहीं बोल सकते। वे हमेशा अमेरिका के बताए हुए शब्दों को ही आगे दोहराते हैं। ईरानी नेता ने आगे कहा कि ईरान और अमेरिका के मध्य तनाव कम करने के उद्देश्य से पाकिस्तान में मध्यस्थता को लेकर, युद्ध विराम को लेकर वार्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और इस मसले के तनाव को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान ने स्वयं को एक मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत किया। पाकिस्तान इस राजनयिक पहल के माध्यम से न केवल अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुधारने का प्रयास कर रहा है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, बल्कि उसे इस प्रक्रिया के बदले आर्थिक सहायता मिलने की भी प्रबल संभावना है। वही भीख मांगने की पुरानी आदत। और हालांकि इन प्रयासों के बीच ईरान के भीतर पाकिस्तान की भूमिका को लेकर, विश्वसनीयता को लेकर संकट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ईरान पहली बार होर्मुज खोलने को भी तैयार है। ईरान ने अमेरिका से समुद्री नाकेबंदी हटाए जाने के लिए कहा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को बातचीत के लिए रविवार को एक नया प्रस्ताव दिया, जिसमें यह कहा गया कि पहले होर्मुज स्ट्रेट खोला जाए जिससे युद्ध खत्म करने का रास्ता बने, इसके बाद परमाणु मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। दरअसल ये वही परिस्थिति है जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका अपनी ब्लॉकेज हटाएगा नहीं, जिसके जवाब में ईरान अपनी नियंत्रण को भी नहीं हटाने वाला है। दरअसल रणनीति कुछ इस तरह से है कि वो जो डील हुई है जिसमें क्रिप्टो करेंसी या किसी और करेंसी में भुगतान करवाने के बाद डॉलर को कमज़ोर किया जाए, उस रणनीति में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अमेरिका ने ब्लॉकेज हटाया तो सीधा सीधा नियंत्रण ईरान का होगा और ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की जो रजामंदी है, जो हामी भरी गई है, वो उसी पुरानी परिस्थिति में है जिसमें ईरान का नियंत्रण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर था, लेकिन जो वहाँ का प्रवाह था या जो आवागमन था वो बहुत सुगम तरीके से हुआ करता था। पूरी तरह से
फ्री एक्सेस या ट्रेस पासिंग जैसी जो सिचुएशन है वहाँ पर शायद कभी ना बन पाए। और इसीलिए अब ईरान के व्लादिमीर पुतिन के साथ, रूस के साथ बातचीत को लेकर अमेरिका की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ब्लॉकेज नहीं हटाया गया, युद्ध में शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ी, तो रूस की मदद से ईरान हावी हो सकता है अमेरिका पर, जो अब तक रहा है। लेकिन अगर अमेरिका ईरान की शर्तों पर झुकने को तैयार हो जाता है तो ये पूरी दुनिया में अमेरिका की कमजोरी को दर्शाएगा, जिसके लिए शायद डोनाल्ड ट्रंप तो राजी न हो, और अगर नहीं होंगे तो क्या होगा। इस बारे में कुछ कहना चाहें तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।